एक तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से अब 14 लाख वोटर्स का नाम कटने वाला है जो कि फर्जी वोटर्स बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फर्जी जो हैं उनको वोटर लिस्ट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। घुसपैठिए हैं, बाहर के लोग हैं। उन्होंने छद्म रूप से नागरिकता हमारी बना ली है और जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों ने उनको वोटर लिस्ट में भी घुसा दिया है और उनसे वोट ले लेकर वो पॉलिटिकल पार्टी जीतती रहती है, सरकार बनाती रहती हैं और जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर रही हैं। तो ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और इसको रुकना चाहिए। एसआईआर बहुत सूझबूझ भरा कदम है। एसआईआर बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाकर हमारे डेमोक्रेसी का ये जो रूप है जिसमें कि भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है वो हो पाएगा और ये इसको वंचित करना, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी नागरिक को वंचित करना उसके वोटर के राइट से वो बहुत गलत है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें जो लोग गलत तरीके से घुसे हुए हैं, जो बल्क में वोट डालते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से साठ-गांठ करके गलत तरीके से भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर उसके शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है और आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 324 और 326 जो सेक्शन है उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा प्रावधान संवैधानिक रूप से दिया गया है। हमारे प्रजातंत्र में सब कुछ कानून का राज है, तो ये कानूनी रूप से दिया गया है। इसमें कहीं कोई गलत कुछ नहीं है, इल्लीगल कुछ नहीं है। तो इसको लेकर जो ममता बनर्जी बिलबिला रही हैं उसका कारण ये है कि उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। बहुत सारे घुसपैठियों को, खासकर बंगाल जैसे प्रदेश में जहां बांग्लादेश से बड़े आराम से लोग घुस पाते हैं, आ जाते हैं। नदी का बॉर्डर है हमारा, पोरस बॉर्डर है, उस बॉर्डर से लोग घुसकर आ जाते हैं। फिर वहां की सरकारें वहां पर निरंतर उनको एनरोल कर लेती हैं, उनका आधार कार्ड बनवा देती हैं, उनका वोटर कार्ड बनवा देती हैं, उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर लेती हैं। तो अब वो एसआईआर में वो सब लोग पकड़े जाएंगे, सारे सरकारों की चोरी पकड़ी जाएगी। ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही हैं कि वो उनको पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो जो मैनिपुलेशन करती थी हमारे प्रजातंत्र में, जो वो एक हाईजैक करके बैठी थी, वो पोल खुल जाएगी, इसलिए विरोध कर रही हैं। तो ये विरोध कहीं भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पता है कि जब ये पोल पट्टी खुल जाएगी तो मैं राजनीतिक रूप से इर्रेलेवेंट हो जाऊंगी, मैं यहाँ से हार जाऊंगी, हट जाऊंगी। इसका डर उन्हें सता रहा है, इसलिए वो ऐसी पोजीशनिंग ले रही है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं सर, वहीं दूसरी तरफ हजारों लाखों की तादाद में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बॉर्डर्स पर जमा हो रहे हैं। तो इतना डर क्यों है ममता बनर्जी को, जब अवैध बांग्लादेशी खुद ही निकलकर सामने आ रहे हैं? उन्हें तो इस बात पे कंसर्न जताना चाहिए कि कितने सारे अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में छुपे बैठे थे जो कि अब एसआईआर की वजह से निकल कर भाग रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि एसआईआर में क्या प्रक्रिया हो रही है। एसआईआर में ऐसा होता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपसे ये कहा जाता है कि आपके पिता या माता का जो वोटर लिस्ट में नाम था पहले, वो आप दे दीजिए, उसके एक्सट्रैक्ट दे दीजिए। वो चुनाव आयोग वेरीफाई नहीं कर सकता, अगर कर रहा है, डाउट है तो आप दे दीजिए, और जो नहीं दे पाते हैं उनका नाम हटा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही प्रक्रिया है। जो घुसपैठिया है उसने मान लीजिए वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया है, आधार बनवा लिया है या डिफरेंट कार्ड्स अपने सरकारी कार्ड मैनिपुलेशन से, फॉर्जरी से, जैसे भी बना लिया है, पॉलिटिकल प्रश्रय में बना लिया है, तो वो पकड़ा जाता है। एसआईआर में चूंकि वो घुसपैठिया है तो उसके माँ बाप का नाम यहाँ पर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत सूझबूझकर चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है और इसमें जो लोग पकड़े जाते हैं उनका नाम हटा दिया जाता है। उनको कहीं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं होता है। ये बात अलग है कि पोल पट्टी खुल जाए, इस डर से बंगाल से लोग भाग गए हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं या बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब तो एक सामाजिक रूप से हो रहा है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसको भारत में वोट देने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। आपको पॉलिटिकल पार्टी ने अगर पाल पोस के रखा हुआ है, आपको राशन दे रही है, आपको खाना खिला रही है, आपको घर दे रही है, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रही है, तो वो एक
सामाजिक और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप भारत में रहें और ज़बरदस्ती अपना वोट कास्ट करें और हमारी डेमोक्रेसी का जो पर्व होता है चुनाव, उसको डिस्टर्ब करें या उसको कहीं ना कहीं पॉल्यूट करें। तो ये किसी बाहरी ताकत का कोई अधिकार नहीं है। भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें किसी तरह से कोई छेड़छाड़ करे, जो कि हो रही थी, अब तक हो रही थी, तभी तो एसआईआर के नाम पर ये बिलबिला रहे हैं। और आप देखेंगे कि एसआईआर जैसा इसके पहले बिहार में हुआ चुनाव, जब होगा एसआईआर के बाद तो उसके रिज़ल्ट कुछ और ही होते हैं। इसलिए एसआईआर का हर कॉमन मैन को, हर आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं, तो वो उनको अपने कार्यकर्ता भेजने चाहिए कि हर आदमी का फॉर्म भरवाए, जो उसके माता पिता का वोटर लिस्ट में से नाम मांगा जा रहा है वो निकलवा के दे। अगर वो नहीं है तो नहीं है, तो वो बोले कि नहीं है। तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम इस पर कहीं कोई टालेंगे नहीं, कोई स्टे नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो ये होना ही चाहिए और मुझे लगता है कि हर इलेक्शन से पहले ये होना भी चाहिए। सर, इसी के साथ साथ मेरा सवाल एक ये भी है कि पश्चिम बंगाल में जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ पार्टी के लोगों ने, जो इससे पहले भी सरकार रही हैं, चाहे फिर वो सीपीआईएम हो या फिर वो खुद टीएमसी हो, ऐसी कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए, जिन्होंने म्यांमार, बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए आधार कार्ड भी बनवाए हैं, उन्हें अपना वोटर भी बना लिया है, तो ऐसे लोगों की क्या पहचान कर पाएगा ये एसआईआर? क्योंकि जैसा कि अभी आपने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, तो टीएमसी के कार्यकर्ता खुद पहुंच रहे हैं, पर वो बीएलओ को, जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर इनका नाम काटा गया तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो वहाँ गुंडागर्दी चल रही है इस तरीके की। तो दोनों सवालों को समझाइए सर। देखिए, ये सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो भारत का नागरिक नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी कोई कार्ड लेकर बैठा हो, वोटर लिस्ट में उसके माँ बाप का नाम कभी नहीं मिलेगा। और एसआईआर में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उनका वोट हटना चाहिए और हर आदमी को इसका समर्थन करना भी चाहिए कि जो बाहरी लोग हैं उनको वोट देने का कहीं कोई अधिकार नहीं है और उनका नाम बिल्कुल वोटर लिस्ट से हटना ही चाहिए। अब जहाँ तक दूसरी बातें हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि हम नहीं होने देंगे, आपको सबको पता है कि वो क्या खेल हो रहा है। और आप देखेंगे कि एक बीएलओ की हत्या भी हो गई है। तो ये क्या खेल हो रहा है, किस तरह से दहशत फैलाया जा रहा है। अब आप देखिए कि ये कैसे हो सकता है, जब अब कोर्ट में जो बहस हो रही है उसमें ये कहा जाता है कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का अनपढ़ लोगों के पास कहीं कोई जुगाड़ नहीं है तो वो भर नहीं पाते हैं। और जो बीएलओ जाते हैं उस वक़्त वो होते नहीं हैं या बीएलओ को रोकने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से तो एसआईआर को रोकने का एक इनडायरेक्ट मेथड इन्होंने अपनाया हुआ है। और टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी एसआईआर करने वाले लोग जा रहे हैं उनको मारते पीटते हैं, भगाते हैं। तो इस तरह से केंद्र सरकार को एक सख्त कदम इनके विरुद्ध उठाना चाहिए, तब जाकर ही ये हमारी डेमोक्रेसी की ये जो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही क्रूशियल प्रक्रिया है ये पूरी हो पाएगी और तब जाकर ही हमारे इलेक्शन सही हो पाएंगे, जैसा हमारे संविधान में लिखा गया है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि हम एसआईआर को रोकना नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि एसआईआर को कराने के लिए 2 से 2.5 साल का समय दिया जाए। 2 से 2.5 साल का समय लेकर वो क्या करेंगे? एसआईआर जो करा रहा है, अगर उसमें कोई छूट जाता है तो टीएमसी के वर्कर्स उसकी ऑनलाइन फाइल करें या उसका फॉर्म भरवाएं। टीएमसी के वर्कर जो ऑब्जेक्शंस आए हैं उसको ओवरकम करवाएं। जिसका वोटर लिस्ट में नाम हट रहा है उसको सपोर्ट करें। इसको करने की बजाय 2 से 2.5 साल ताकि इनका चुनाव हो जाए और फिर से जीत कर 5 साल की मलाई और खाएं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक तरह से हमारे प्रजातंत्र में घुन की तरह लग गई है और हमारे प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं ये खोखला कर रही है। तो ये रुकना चाहिए और टीएमसी जो ये बकवास की बातें कर रही है बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसी के साथ साथ अभी एक और अपडेट सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो आंकड़ा मैंने भी 14 लाख का आपको बताया था, वो आंकड़ा बढ़कर अब 28 लाख का हो चुका है कि 28 लाख फर्जी वोटर्स का नाम कटने जा रहा है। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा 28 लाख से 1 करोड़ तक होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे टीएमसी और
और पश्चिम बंगाल को लेकर के इतने ज़्यादा घुसपैठिए हैं, तभी ममता बनर्जी की सरकार बैक टू बैक बन रही है। क्या यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं? जिस तरीके से घुसपैठिए और जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड हैं उनका आंकड़ा अब 28 लाख से 1 करोड़ तक का बताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपको जो दिखाई दे रहा है, सारा सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो सीधी सी बात है। एसआईआर में क्या हो रहा है कि जो आपके माता पिता का अगर वोटर लिस्ट एक्सट्रैक्ट्स में से आपको नाम ला कर देना है, अगर आप नाम नहीं ला कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके माँ बाप यहाँ पर वोटर नहीं थे। तो जो ये आप 14 लाख कह रहे थे, अब 28 लाख हो गया, ये 1 करोड़ हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो। पूरे भारत में ऐसा फ़िल्टर लगना चाहिए। और लोगों ने जो फॉर्जरी से आधार कार्ड बनवा लिए हैं, वोटर आई कार्ड बनवा लिए हैं, उस सब पे रोक लगनी चाहिए। सबका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये अच्छे से हो पाएगा। और कोर्ट में ऐसी पिटिशंस लगाकर जो ये कोरी बकवास की बातें करते हैं, ये सब रुक पाएगा और रुकना भी चाहिए। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर किसी तरह से रुक जाए, कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर कहीं से किसी तरह से नहीं रुकेगी। और जो हो रही है, आपके पास अल्टरनेट रेमेडीज़ हैं, उनको घुसपैठियों को वोटर राइट यहाँ से नहीं मिलेंगे, ये चीज़ तय है। एसआईआर वहीं तक कंसर्न्ड है। चूँकि घुसपैठिए बाहर से आए हैं, घुसकर यहाँ रह रहे हैं, हमारे देश में घुसपैठिए हैं, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो भाग रहे हैं। तो वो भाग जाएं, अच्छी बात है। कम से कम भारत के संसाधनों पर तो भारत के जो नागरिक हैं उनका ही अधिकार है और वहीं बने रहें, ये बात होनी चाहिए। ये कानूनी रूप से हमारे संविधान में ये लिखा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।